गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके नए चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत आज है आपकी लाभ और हानि का। इससे पहले आपको पढ़ाया जाता प्रतिशत, जिसको परसेंटेज कहते थे इंग्लिश में, और परसेंटेज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। एकदम आपको बेसिक कंसेप्ट से आपको बताया गया था पूरा। हमने सवाल 50 सवाल तक कराए थे। ठीक है, 50 सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। इससे पहले आप पढ़ाया जाएगा लाभ और हानि। तो लाभ हानि आप पढ़ने से पहले इसको समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट और लॉस। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को जब पढ़ेंगे तो इसमें तमाम तरह के आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एकदम आपको ज़बरदस्त तरीके से बताया जाएगा, एकदम श्योर आपको आ जाएगा, बस आप लास्ट तक बने रहे। अगर नहीं आएगा क्वेश्चन आपको समझ में तो फिर आप बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर आपने गलत पढ़ाया, नहीं समझ में आया। आपको दो कंसेप्ट बताया जाएगा और दोनों कंसेप्ट पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, बस आप लास्ट तक बने रहिए, आपको ज़रूर आ जाएगा। एक बार पूरी वीडियो को बस ध्यान से पूरा देख लीजिए, ये भी आपका बेसिक है लाभ और हानि का। ठीक है, चलिए देखिए, लाभ हानि से समझने से पहले हम इसको समझते हैं एक चीज़ और। लाभ हानि से समझते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। देखिए, क्रय का मतलब होता है जिसको खरीदा जाता है उसको क्रय कहते हैं, और जिस पे बेचा जाता है उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो जो खरीदना उसको क्रय मूल्य और जो बेचना वो विक्रय मूल्य। इंग्लिश में कहते हैं सीपी, इसको क्या कहते हैं, सीपी। और विक्रय क्या कहते हैं, एसपी। क्या कहते हैं, एसपी। यानी सीपी का मतलब होता है, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। इसी पे आपका क्या होता है, प्रॉफिट और क्या होता है, लॉस होता है। आया समझ में। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग का मतलब होता है बेचना, और इसी पे आपको लाभ और हानि निकालना है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए। सवाल लगाया जाए, पहला आप पढ़ेंगे, आपके सामने है, ज़बरदस्त तरीके से आपको बताया जाएगा, एकदम ज़बरदस्त तरीके से बताया जाएगा। बस आप लास्ट तक बने रहिए और जल्दी से आप फटाफट सभी को शेयर करके आएंगे। ठीक है, जल्दी से आप फटाफट शेयर करके आएंगे, फिर इसको सवाल को लगाया जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने एक पुस्तक 60 रुपये में खरीद कर और 80 रुपये में बेच देता है। क्या किया, 80 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत बताइए, यानी लाभ बताना है कितना परसेंट का लाभ हुआ। चलिए देखिए, पहले मान लीजिए क्रय मूल्य खरीदा होगा कितने में, 60 रुपये में, यानी क्रय मूल्य है। फिर आप कितने में बेच दिए, 80 रुपये, यानी विक्रय मूल्य हो गया 80 रुपये में। इसको आप लिखेंगे सीपी और इसकी लिखेंगे एसपी। ठीक है, अब बेच दिया गया, और इसी पे तो लाभ हानि होगा, इसी पे आपका लाभ और हानि होगा। देखिए कैसे, देखिए कितने रुपए का लाभ हुआ है, तो कहेंगे सर 20 रुपये का आपका लाभ हुआ। और कितने पे, जितने में भाई खरीदा है उतने पे तो लाभ आपको हानि निकालना है। लाभ हानि किस पे निकाला जाता है, जो हम सामान खरीद के लाते हैं और अपने जो मूलधन होता है जो खरीद के लाते हैं उसी सामान को बेच के, और लाभ हानि कमाया जाता है कि आप जो बेच देंगे उस पर लाभ हानि देखेंगे, उस पर नहीं देखेंगे ना, जिस पे आप खरीदे रहेंगे, जो मूलधन आपका होता है। तो मूलधन आपका 60 रुपये है, इसी पे आप खरीदे थे, तो 60 रुपये हम नीचे करेंगे। और परसेंटेज करने के लिए गुणा 100 आप तो जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो बेसिक आप जाके पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए, अब इसे काटते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक जीरो से एक जीरो हमने काटा, 2 से काटा, 2 एक का नाम 2 और 2 3 6, तो आपका आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा, 100। 100/3 आ जाएगा। जब इसको हल किया जाएगा 3 बार जाएगा, देखिए 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9, बचेगा 1/3, तो आपका 33 सही 1/3% आपका लाभ आ गया। जल्दी से आप नोट करेंगे, आपका आंसर आ चुका है 33 सही 1/3%। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है दूसरा। कह रहा, एक दुकानदार ने एक लाइट 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दिया है, यही ना, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। चलिए ये भी सवाल वैसे ही सेम है, बस इसको डाटा बड़ा कर दिया गया है। देखिए कैसे, मान लीजिए दुकानदार ने 1200 रुपये में लाइट खरीद के लाया होगा, यानी क्रय मूल्य, और उसको बेचा कितना, विक्रय मूल्य, यानी 1500 रुपये में। 1500 रुपये में बेचा गया, इसी पे तो लाभ और हानि होगा, इसी पे आपका लाभ और हानि होगा। हाँ, लाभ हानि होगा। चलिए देखिए कैसे, तो आप जानते हैं कि 1200 रुपये हम खरीदा, 1500 रुपये में बेचा है, तो 300 रुपये क्या हो गया, उसका लाभ हुआ 300 रुपया। लेकिन वो परसेंटेज में पूछा है, कह रहा लाभ प्रतिशत बताइए। तो परसेंटेज में निकालने के लिए अब कितने में खरीद के लाया है, 1200 रुपये में खरीद के लाया है। अब परसेंटेज लिखने के लिए आप करने के लिए गुणा 100 कर देते हैं। बस आप इसको हल कर, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 एक का नाम 3 और 3 चौक 12, 4 से काटेंगे तो 25 चौक का 100 आ जाएगा।
25 चौका 100 यानी 25% आपका लाभ आ गया। जल्दी से आप नोट करेंगे 25% आपका लाभ आ गया। ज़बरदस्त तरीके से बने रहिए बस लास्ट तक, एकदम बिल्कुल आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। बस आप लास्ट तक बने रहिए एक बार हमारे साथ, थोड़ा सा देखिए धैर्य बना के कि कैसे आपको नियम से लगाया जा रहा है और दो दो तरीका बताया जाएगा आगे, ठीक है। चलिए देखिए, एकदम बेसिस कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, एकदम आप भूलेंगे नहीं, आ जाएगा, पक्का है, वादा है आपसे कि आप एक बार पढ़ेंगे दोबारा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका बदलाव आया है। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 12,000 रुपये है, इससे 20% लाभ पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विक्रय मूल्य, यानी 1200 रुपये में क्या हुआ है, 12,000 दिया है, सॉरी 12,000 रुपये में मतलब कोई वस्तु खरीद के लाए हैं, उसको लाभ हो गया, कितने का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। तो 20 का मतलब होता है 120 और बटे 100। अब मैं पूरी बात आपको समझाता हूँ। 20% का मतलब होता है हम किसी भी सवाल को लगाएंगे तो 100% मान के लगाएंगे, ठीक है, 100% पे मान के लगाएंगे। मान लीजिए 100% है तो 20% का लाभ हुआ, 20 उसमें जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 120%। तो 120 जो ये परसेंट हमने लिखा है, जब ये परसेंटेज आप हटाएंगे तो इसके बटे हो जाता है 100, इसके बटे 100 हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया गया है, आप जरूर आप एक बार जाके देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंट, अब इसको आप काट देंगे, जो आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 12 का गुणा कराएंगे, 12 का वर्गमूल याद होगा 144 होता है, कितना 144, तो 2 0 लगा है, 2 0 हम लगा देंगे तो आ जाएगा कितना आपका 14,400 रुपये, यानी 12,000 रुपये हम खरीदा है, 14,400 रुपये में बेचा, उसका लाभ हुआ ना, लाभ हुआ कि नहीं, तो भाई जाहिर सी बात है लाभ हुआ है। ये पहला मेथड था, इसको आप नोट करेंगे पहला मेथड से। दूसरा मेथड देखिए क्या है, जो दूसरा नियम उसको हम बता देते हैं, आप ध्यान से देखिए एक बार। दूसरा नियम, पहला तो आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो। चलिए दूसरा नियम बता दीजिए। दूसरा नियम देखिए क्या है, दूसरा नियम आप नोट करेंगे कैसे है वो भी देख लीजिए। 20% लाभ बोला है तो आप लिखेंगे 20/100, यही ना 20% लाभ। तो आप देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 से करेंगे, 2 1 का नाम 2 होता और 2 5 10, आपका आ जाएगा 1/5, 1/5 आ गया। अब देखिए ध्यान से, पहले आपका होता CP यानी क्रय मूल्य, फिर होता SP यानी बेचा जाता है विक्रय मूल्य, यही ना सेलिंग प्राइस। तो आपका 5 रुपये जो हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, और लाभ हुआ है, ये लाभ हुआ है ना, तो लाभ का मतलब 5 रुपये में ख़रीदा है और उसने 6 रुपये में बेच दिया, तो यानी 6 रुपये में बेच दिया, यानी 1 रुपये का लाभ हुआ। तो बस आप लगा दीजिए कैसे, तो उन्होंने वस्तु खरीदा है कितने में, 12,000 रुपये में, तो हम लिखेंगे 12,000 रुपये में ख़रीदे थे, 12,000 लिख दिया गया। अब इसको आप काटेंगे, 5 × 9 5 होता है, देखिए मैं दूसरे से कहा, देखिए 5 × 9 5 और यहाँ 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, यानी 20 और डबल 0 आप लगा देंगे। अब इसी से बस 24 से आप मल्टीपल कर दीजिए, क्या 24 से आप गुणा कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 24 से आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 चौका 24, 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2, 6 चौका 24 और 25 और कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 24 के 4 और हासिल 2, फिर 6 दूना 12 और 12 2 14, यानी 14 लिख देंगे और 2 0 आपका बचा, 2 0 लगा देंगे। देखिए सेम आंसर आपका आ चुका है, सेम आंसर। ये दूसरा मेथड आपको समझ में आया कि नहीं, दोनों मेथड हम हर सवाल में आपको बताएंगे, ठीक है, जो दोनों नियम है हर सवाल में आपको बता देंगे। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है, 4 नंबर सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 15,000 रुपये है और इसे 30% हानि पर बेच दिया गया, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे, देखिए 15,000 रुपये में क्या किया बाबू, सामान कोई खरीद के लाया है और 30% की हानि हुई। हानि के मतलब फिर हम बोलें 100% पे आप घटा देंगे, तो आप 30% घटाएंगे, आएगा 70% और बटे 100, बस इसको आप काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 0 से आप 2 0 हटा देंगे, 15 का गुणा 7 में करेंगे, 15 7 105 होता है, 105 लिख के आप डबल 0 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। 15,000 रुपये में खरीद के और 10,500 रुपये में बेचेंगे तो भाई जाहिर सी बात लाभ होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड आप देखेंगे, दूसरा अगर मेथड देखना है आप देखिए कैसे, कितना कह रहा है 30% हानि पर ना, तो लिखेंगे 100। मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटाने के बाद मैं बताता हूँ, मिटा देता हूँ, ध्यान से आप नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पोस्ट करके आप लिख सकते हैं बाद में, पहले आप समझ लीजिए। 30% बोला क्या, हानि ना,
30% हानि यानी बटे 100, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो यानी CP हो जाएगा जो आपका कास्ट प्राइस, CP और SP यानी सेलिंग प्राइस। तो CP आपका 10 रुपये हो जाएगा और हानि हुआ है तो कितने का हानि हुआ, 3 रुपये का हानि हुआ, तो 3 का हानि होगा आएगा 7। अब कितने में खरीदा था, 15,000 रुपये में, कितने में, 15,000 में। तो बस आप क्या करेंगे, काट देंगे 15,000 में। देखिए कितना, दो एक जीरो से एक जीरो आप काट देंगे, 7 से इससे गुणा कर दीजिए, 1500 में आप गुणा कर देंगे, 15 7 105 होता है, 105 लिख के डबल जीरो लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। दोनों तरीका जैसा चाहें आप वैसा लगा सकते हैं, दोनों मेथड आपके सामने है, हमने बता दिया। देखिए ऐसे भी आंसर आ गया और पहला जो मेथड बनाया था जो नियम 1 वो भी समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, ये भी देखिए सिंपल एकदम आसान है, आप लगा सकते हैं। एक वस्तु की कीमत 20,000 रुपये है और इसे 40% हानि पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कितने में वो खरीदा था, विक्रय मतलब बेचना, यानी कितने में बेचा था, सॉरी देखिए 20,000 रुपये है, 20,000 में खरीदा और 40% में बेच दिया, तो 40% का मतलब होता है 60 और बटे 100, यही ना। आप काट दीजिए, आप काट देंगे आपका आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से आप सीधे 2 जीरो काट देंगे, 6 का गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 12 लिख देंगे, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ लिख देंगे, 12,000 रुपया। कितना, 12,000 रुपया। भाई 20,000 में खरीद के 12,000 में बेचेंगे तो भाई जाहिर सी बात उसका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। जल्दी से आप नोट करेंगे, ये आपका आ गया रुपया, ये जो पैसा है, ठीक है। ऐसे लगा सकते हैं और नियम दूसरा भी लगा सकते हैं, जो दूसरा नियम बताया गया आप लगाएंगे तो सेम आपका लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 6वां नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु की कीमत 1,800 रुपये है और इसे 15% हानि पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, विक्रय मूल्य यानी जो बेचा गया है। चलिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना, देखिए कैसे लगेगा, देखिएगा कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए इसको आप कैसे लगाएंगे। ये देखिए 1,800 रुपये में खरीदा और 15% क्या हानि पर, 15% का हानि का मतलब होता है 85/100। ये आपको आना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए, कैसे लगाया जा रहा है कैसे नहीं। 100 में से आप 15 घटाएंगे तो आएगा 85, ठीक है। अब इस इसको हल कर दीजिए, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे और 18 पच्चीस 90 होता है, 90 का जीरो हो जाएगा और आपका हासिल 9 हो जाएगा। और 18 अठी कितना होता है, 18 अठी कितना होता है, अब इसको करिए, 18 अठी आपका कितना हो जाएगा, 18 अठी आपका हो जाएगा टोटल 18 अठी जोड़ के और आप 53 जोड़ देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 153 आपका आंसर आ जाएगा। 153 आप कर लेंगे, नहीं आएगा तो आप गुणा करके कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 1530 यानी 1,530 रुपये आ जाएगा, 1,530 रुपये। चलिए हो गया, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, ऐसे मेथड 2 भी लगा सकते हैं, मेथड जो नियम आपका 2 है वो लगा सकते हैं। नियम 2 भी लगा के दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए नियम 2 क्या है, 15% क्या है हानि पर ना, तो 15% का हानि मतलब लिखेंगे 15/100, यही ना। 5 से काटेंगे, 5 यानी 15, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। तो 20 रुपये हमें वो खरीदा है, हानि हो रहा है ना, तो उन्होंने 70 रुपये में बेच दिया, यही ना। तो आप इसको गुणा करेंगे 18 से आप गुणा कर देंगे तो एक जीरो से काट देंगे, 2 से काटेंगे 9, 90 आ गया। और आप कितना क्या करेंगे, यहाँ 90 से गुणा कर देंगे। जब मल्टीपल 90 से करेंगे, 17 9 कितना होता है, 17 9 135 होता है, 153 होता है, सॉरी 153 और एक जीरो लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों नियम आपका सही है, जैसे आप चाहें वैसा लगा सकते हैं। चलिए 7वां नंबर सवाल पे लगाइए, जल्दी से फटाफट आप लगाइए, देरी ना करते हुए, टाइम अपनी रफ्तार बढ़ा रही है। आप देख सकते हैं कि 7 सवाल 13 मिनट लगे हैं, ठीक है। तो समय ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम सोच रहे हैं जल्दी से आप ख़त्म कर दें। चलिए लगाइए, क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु की कीमत 8,000 है, क्या है 8,000 है और इसे 15% लाभ पर बेचा गया। अभी तो हानि पे 15% बेचा जा रहा था, अब लाभ पर। तो देखिए 8,000 और गुणे 15% किस पे, लाभ पर, तो 115 हो जाएगा, बटे आपका 100 हो जाएगा। अब बस इसको आप हल कर दीजिए, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, अब 15 से इसमें गुणा करा दीजिए, 15 से आप गुणा करा देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 से आप गुणा करा देंगे तो आपका 9200 आ जाएगा, 9200 आपका आंसर आ जाएगा। आप गुणा करा देंगे, 18 पच्चीस 90 के जीरो लगा देंगे, फिर 18 का नाम 18, 8 का नाम 8 कर देंगे, 8 4 12, 12 2 कर देंगे, हासिल आपका 1 आ गया, 8 का नाम 8, 8 1 9, 9200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा नियम बता देते हैं आपको, दूसरा नियम जो है वो भी देख लीजिए।
दूसरे नियम से आप कर सकते हैं। दूसरा नियम आपको हम बता दे रहे हैं, ध्यान से आप देखते रहिए। देखिए 15% लाभ बचा है तो आप लिखेंगे 15/100। ध्यान से आप देखिएगा तो आपको ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। 100 अब 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10 आ जाएगा 20। तो इसको लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे 3/20, यही ना 3/20। पहले उन्होंने 20 रुपये में ख़रीदा और कितना 23 रुपये में बेचा होगा, तभी तो लाभ होगा। तो आप क्या करेंगे 800 लिखें, 8,000 इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 400 आ जाएगा। इसमें 400 का आप गुणा कर देंगे, कितने का 400 का आप गुणा कर देंगे। करिए 4 3 12, 12 2 हासिल 1 का, 4 दूनी 8, 8 1 9 आ गया 92 और डबल जीरो लगा देंगे, 9200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ये दूसरा मेथड है आपका आ गया। चलिए अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल लगाइए। 8वां नंबर सवाल देखिए, कुछ थोड़ा सा बड़ा है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस हम जैसे आपको बताते बस वैसे आप सीखते चलिए, आप वैसे सीखते चलेंगे आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर आप लगा पाएंगे, क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप लगा देंगे। कह रहा रमन ने एक रेडियो श्याम को, जैसे रमन ने क्या क्या रेडियो खरीदा होगा, अब कितने में खरीदा ये तो नहीं पता है। रमन ने एक रेडियो श्याम को 20% हानि पर बेच दिया, यानी रमन जो है, यानी यहाँ रमन लिख देता हूँ, रमन जो रेडियो खरीदा वो 20% हानि पर, 20 का मतलब हानि का मतलब 80, 80 बटे कितना हो जाएगा 80/100 हो जाएगा। चलिए फिर आगे क्या करा, उसने दिया, उसने रोशन को 25% हानि पर दिया, फिर 25% पर रोशन को हानि पे दे दिया, यानी 75/100, 75/100। फिर अगला चलेंगे आगे, रोशन को उन्होंने कितना दिया 25% हानि पर दिया, फिर रोशन ने रेडियो को गीता को 50% हानि पर दिया। अब फिर वो गीता क्या कि रेडियो चलाए होंगे कुछ दिन बाद, फिर वो नहीं रोशन ने चलाया होगा फिर गीता को दे दिया होगा, तो 50% हानि पर वो उन्होंने बेच दिया, तो 50 बटे आपका 100 आ जाएगा, 50/100 आ जाएगा। फिर आगे क्या किया, गीता ने क्या किया गीता को 50% हानि पर दे दिया गया। रेडियो के कुल मतलब रेडियो का जो मूल्य है कुल 7500 रुपये है, कितना है 7500 रुपये है, 7500 रुपये दे दिया गया। नए रेडियो का मूल्य बताया, यानी जो रेडियो राम ने खरीदा था रमन ने वो कितने में खरीदा। देखिए मैं सिंपल से आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ के बता देता हूँ। देखो क्या करा, रमन ने एक रेडियो श्याम को 20% हानि पर दिया, उसने आपने दिया देख लिया 80 आ गया, उसने रोशन को 25% हानि पर दिया, रोशन ने रेडियो को गीता को 50% हानि पर दिया गया, तो गीता ने रेडियो को कुल कितने में 7500 रुपये में खरीदा। तो नए रेडियो का मूल्य ज्ञात करना। चलिए लगाइए, कैसे लगाएगा देखिए, 50 से काटेंगे आप, 50 से करना 50 होता है, 50 दूना 100, एक काट देंगे आप, 25 या 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, देख लीजिए। एक जीरो से आप एक जीरो काट देंगे, 4 से काटेंगे 4 दूना 8 होता है, 2 से आप 2 काटेंगे ये कट जाएगा, बचेगा 10। तो 10 आपका आया ना, बचेगा आपका 10, कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, ऊपर 3 बचा नीचे 10। तो आप लिखेंगे कैसे 75 लिखेंगे, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए लिखेंगे आप 7500 और गुणे 10 और बटे में 3। अब 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 पचे 15 आ गया 25, तो लिखेंगे 25 और आपका ये जो डबल जीरो है ये आप इसमें लगा देंगे, आप डबल जीरो इसमें लगा देंगे और एक जीरो यहाँ लगा देंगे, तो 25,000 रुपये आ जाएगा। तो यानी जो नई मूल्य थी रेडियो की वो कितनी थी 25,000 रुपये, जो रमन खरीदा था 25,000 रुपये में खरीद के और उसे लाभ हानि पर बेचते 7500 रुपये में बेचा था। आया समझ में। चलिए नहीं समझ में आया है तो दूसरा मेथड देख लीजिए, नियम दूसरा देख लीजिए। अगर ये नियम नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये नियम अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, दूसरा नियम आप देख लीजिए। बस आप ध्यान से देखिएगा, मैं आराम से आपको बताऊंगा। 20% हानि बोला है तो आप लिखेंगे 20%, 20/100, ये 100। तो आप जानते हैं 20/100 का 1/5 होता है, ये जानते हैं। तो जब ये जानते हैं तो ये लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साफ साफ, यहाँ CP और यहाँ लिख देता हूँ SP, यही ना। तो CP मतलब यहाँ 5 रुपये में और यहाँ 4 रुपये में, भाई तभी तो हानि होगा, 5 रुपये में खरीद के 4 रुपये में बेचेगा तभी तो हानि होगा। फिर दूसरा कह रहा है 25% हानि पर, 25% हानि का मतलब होता है 25/100, यानी 25 चौका 100 होता। अगर काटेंगे तो 25 से करना 25, 25 चौक 100, 1/4 होता। 4 रुपये में खरीदा था और हानि हो रहा है ना, तो 3 रुपये में बेचा होगा तभी तो हानि होगा।
गीता 50 रुपये में खरीदी, 50 बटे 100, तो 50/100 का मतलब 1 आपका कितना हो जाएगा 2, तो यानी 2 रुपये में उन्होंने खरीदा और कितना बेच दिया, 1 रुपये में बेच दिया, तो हानि होगा तभी ना। फिर आप इसको आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए गुणा कैसे करेंगे, आप जो कटे आप काट लीजिए। देखिए 4 से 4 कट रहा है कि नहीं, अब कोई कट रहा नहीं, तो 5 दूनी यहाँ 10 कर दीजिए और यहाँ 3 कर दीजिए, यही ना। तो कह रहा है कि 7500 रुपये में गीता खरीदी। तो रेडियो का नया मूल्य बताइए, ये जो नया है जो 7500 रुपये में खरीदा, यही है खरीदा लास्ट में। तो नया मूल्य ज्ञात करना, नया मूल्य ये है आपका जो सीपी है, जो कास्ट प्राइस है, उसको पता करना, यानी क्रय मूल्य पता करना है। तो बस आप 3 से इसको मल्टीपल कर देंगे, 7500 में 3 से आप गुणा कर देंगे। तो जब आप भाग करेंगे कितना आएगा, देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, आ गया 2500। तो आप 2500 इसमें आप गुणा कर देंगे, 2500 में कितने इसमें गुणा कर देंगे। जब आप 2500 का आप गुणा कर देंगे, तो आप गुणा करेंगे तो 1 जीरो और लग जाएगा, 1 जीरो और लग जाएगा, तो 1 जीरो और लग जाएगा, तो आप लिखेंगे 2500 और 1 जीरो और लगा देंगे 5000, आप 25,000 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा नियम भी आपको बहुत आसान से, बहुत एकदम अस्थाई से आपको बताया, आपको आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप पॉज करके और रोक के आप देख के पढ़ सकते हैं। 9 सवाल कह रहा है, राम ने रमेश को एक गाय 10% लाभ पर बेची और रमेश ने वह गाय 20% लाभ पर सुनील को दे दी। यदि सुनील ने गाय 26,400 रुपये की खरीदी हो तो राम ने गाय को कितने में खरीदी थी, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे लगा जाए, 10% लाभ, राम यहाँ मैं लिख देता हूँ, राम कोई गाय खरीदा 10% कितने पे, लाभ पर, 110/100। फिर अगला सवाल, 20% क्या है, लाभ पर, यानी 120/100। तो फिर अब आज लास्ट में कितना है बाबू, 26,400। इसको आप हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे हल करेंगे ये देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे और 1 जीरो से आप 1 जीरो काट देंगे, यही ना। तो देखिए हो जाएगा 26,400 और गुणे 100 और बटे में आपका 11 और गुणे 12, यही बचा है, आप इसको हल कर देंगे। ठीक है, यही बचा है, आप इसको हल कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 11 से मैं काटता हूँ, 11 से, देखिए मैं ये पेन से नहीं, दूसरा मैं कलर करता हूँ तो वो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। ये देखिए, चलिए ये कलर देखिए कैसे 11 से काटता हूँ। यहाँ देखिए 11 का नाम 11, 11 दूनी 22 और 22 बचा 2, 11 4 बचा, 11 चौक 44, यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, कट गया। 12 का नाम 12 और 12 दूनी 24, आ गया 200। तो 200 के आप लिखेंगे 200 और 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो आप यहाँ लिख देंगे, आएगा आपका 20,000 आपका रुपया, 20,000 रुपये, कितना, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये आपका आंसर आ गया। चलिए 20,000 रुपये में राम ने गाय को खरीदा था और लास्ट में जाते जाते कितने में बेच के चला गया, 26,400 रुपये में, यानी लाभ कमा के गया। चलिए ये था आपका पहला मेथड। दूसरा नियम आप देख लीजिए, दूसरा नियम कैसे आपको बताया गया। दूसरा नियम आप देख लीजिए ध्यान से। दूसरा नियम देखिए कैसे, 10% लाभ, तो जानते हैं कि आप 1 क्या होता है, 10 होता है, तो यानी 10 रुपये पे खरीदा और 11 पे बेच दिया। 20% का लाभ, 20 का जानते हैं आप, 20 का जानते हैं 1/5 होता है, 20 पंचे 100 होता है, यानी 5 रुपये में खरीद के 6 रुपये में बेच दिया गया। यहाँ हो जाएगा आपका 50 और यहाँ आपका हो जाएगा 66, कितना हो जाएगा 66। चलिए 66 हो गया। अब आप इसको कितने में खरीदा, देखिए ये आपका, देखिए अंतिम में आप पता करिए क्या कह रहा है, खरीदे हो तो राम गाय कितने, यानी राम जो पहले वो कितने में खरीदा है, तो आप इसका मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितने से भैया आप 26,400, 26,400, यही ना। 11 से काटेंगे, 11 छक्का 66 होता है और 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, फिर आप 6 से काटेंगे, 6 चौक का 24, यानी आपका 400 रुपया आ गया। 400 आप इसमें गुणा करा देंगे, 400 आप इसमें गुणा करा देंगे, ये आप 400 इसमें गुणा करा देंगे तो आपका आंसर 4 पंजे कितना होता है 20, तो यहाँ 20 आ जाएगा और आप जीरो लगा देंगे 4
आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड भी आपको बता दिया गया। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड कम होने के कारण आपको थोड़ा सा आज समस्या हो रही होगी, तो इसको आप थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, चलिए 9वां सवाल। 9वां सवाल, बस आपको जल्द ही 2 सवाल और बचे हैं, इसके बाद 2 सवाल और बचे हैं। ये देखिए 12, हाँ 11, 12 2 सवाल और बचे हैं। ठीक है, ये सब आपको करा दिया गया है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा और लगाइएगा। क्या कह रहा है, राम ने एक कंप्यूटर 25,000 रुपये में, कितना 25,000, मैं लिखता हूँ 25,000 रुपये, 25,000 रुपये में खरीदा और 1 वर्ष बाद, यानी 1 वर्ष उन्होंने चलाया होगा, साल भर, उसी को कहते हैं 1 वर्ष बाद उसने कंप्यूटर प्रदीप को 20% हानि पर दिया। कितना 20%, तो लिखेंगे 20% मतलब 80/100। तो कितने में वो खरीदा होगा, यानी 0 से 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, तो आप गुणा करेंगे, आप गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 8 5 40, 8 5 40, 40 के 0 हो जाएगा। ये देखिए मैं गुणा करा के थोड़ा सा, ये देखिए 8 5 40, 40 के 0, हासिल लगा आपका 4 का, 8 दूनी 16 और 16 4 20, ये 20 लगा के और एक 0 लगा देंगे, यानी 20,000 रुपये में क्या किया उन्होंने, बेच दिया, 20,000 रुपये में बेच दिया। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कहा जा रहा है उसने वह कंप्यूटर रवि को 40%, कौन, प्रदीप, प्रदीप उन्होंने चलाया कुछ दिन बाद और उन्होंने उस कंप्यूटर को रवि को 40% हानि पर बेच दिया गया। 40 मतलब कि 60, 60/100, 60 आपका 100। अब इसको आप काट दीजिए, कैसे कटेगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 दूना कितना होता 12, तो आ जाएगा आपका कितना 1200 रुपये में क्या किया प्रदीप ने बेच दिया। देख रहे हैं, हानि पर कमाया भाई, 20,000 में खरीद कर और 12,000 में बेचेंगे तो हानि ना होगा। तो अब फिर क्या, रवि ने गीता को बेच दिया। रवि जो है कंप्यूटर खरीदा, कुछ दिन बच्चा चलाया और उन्होंने गीता को बेच दिया। गीता को 50% हानि पर बेच दिया, कितने पे 50%। चलिए गुणा 50, 50 आ जाएगा, 50/100 हो गया, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 12 5 60 होता है, आप 60 लिखेंगे और 1 0 बचा, 1 0 लगा दें, यानी 600 रुपया में किसको बेच दिए, गीता को बेच दिए। तो भाई जाहिर सी बात है हानि होगी, तो आपका 600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में जो कह रहा है उन्होंने गीता को कितने रुपए में बेचा, तो आप देख लेंगे गीता को कंप्यूटर में कितने रुपए में खरीदी, 600 रुपये में गीता ने खरीदी, आपको लग चुका होगा। ठीक है, दूसरा मेथड आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड देखिए कैसे लगाया जाएगा, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ फटाक दे। देखिए ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से आप समझिएगा, फिर आपको आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए आप जानते हैं 20% का कितना होता है, 5 रुपये में खरीदा होगे और लाभ कमा रहा ना, कि लाभ की हानि, हानि कमाएगा ना, तो हानि कमाया गया तो उन्होंने 4 रुपये में बेचा होगा। फिर दूसरा 40% हानि पर, हानि पर यानी 5 रुपये में कमाए, उन्होंने 3 रुपये में बेच दिया, हानि हो गया। फिर दूसरा 50%, 50 का होता है, कितना होता है 1/2 होता है, 2 रुपये में उन्होंने खरीदा, 1 रुपये में बेच दिया, हानि तो होगा। जो कट रहा है उसको पहले काट लीजिए, कट रहा क्या, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 1 का नाम 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ 3 दूना 6 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5 25, ये आ गया। अब गुणा कर दीजिए, गुणा करा दीजिए, गुणा करा देंगे इसमें 5 से, देखिए यहाँ आ गया 25 और यहाँ आ गया आपका 6। तो देख लीजिए इसमें गुणा कितने का है, 25 से आप गुणा करा देंगे तो आपका आ जाएगा 100 का मल्टीपल है, और यहाँ 100 का आप गुणा करा देंगे तो यहाँ का आ गया 600। तो 600 रुपये में उन्होंने क्या किया, गीता को बेचा होगा, आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा नियम भी आ चुका होगा। ठीक है, बहुत आसान है लाभ और हानि का। मैं कहा था ना दोस्त कि आप अगर लास्ट तक बने रहेंगे आपको ज़रूर आ जाएगा, मेरा वादा है कि आपको ज़रूर आ जाएगा, आप लास्ट तक बस बने रहिए। 2 सवाल और है, आगे देखिए, आगे सवाल पे चलते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अपना टेलीविज़न 9600 रुपये में बेचने से राम को 20% की हानि होती है। बताइए अपना ही बेचने पे क्या होगा, 20% की हानि, तो ज्ञात कीजिए ने टेलीविज़न कितने में ख़रीदा था। देखिए कितने में टेलीविज़न खरीदा गया था, ये दे 96 क्या है, 9600 रुपये में उन्होंने क्या किया, 9600 रुपये में क्या किया उन्होंने, मतलब टेलीविज़न अपना रहा होगा, 9600 रुपये में बेच दिए और 20% का हानि हुआ, तो कितने में बेचेंगे ये आपको बताना। 20% का हानि तो 80/100, 1 0 से 1 0 आप काट लीजिए, काट लिए। अब अगला देखिए कैसे करेंगे, 9600 × 10/8,
8 से काटेंगे, 8 एक का नाम 8, 8 दूनी 16 और आप 2 जीरो यहाँ लगा दें, 1 जीरो यहाँ। 12,000 रुपये में उन्होंने बेचा, 12,000 रुपये में उन्होंने बेचा। बताइए, 9,600 रुपये में ख़रीदा और 12,000 में बेचेंगे, भाई हानि होगी। दूसरा मेथड देख लीजिए आप, दूसरा मेथड आप यहीं देख लीजिए। देखिए कैसे, 20% हानि बोला है तो आप जानते हैं 1/5 इसका 5 होता है, तो 5 में ख़रीदा और 4 में बेच दिया। और कितना, 9600 बोला ना, 9600 बोला और कितने में ख़रीदा होगा ये आपको, कितने में बेचा ये 96, इसमें लिखेंगे 9600। 5 से आप काट दीजिए, देखिए 5 से काटेंगे, 5 एक कन्नम 5 हो जाएगा और बचेगा कितना 4, 5 छक्का 30, 5 एक कन्नम 5, तो 5 4 9, 4 बचा, 40 हो गया, 5 सत्ते 35 और बचा 1, 5 दूनी 10। ये अब इसको आप उसमें गुणा करा देंगे, इतने से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप हल कर लेंगे। अगला सवाल, लास्ट सवाल आपका बचा हुआ है, बस लास्ट सवाल आपको बचा। एक बार आप ज़ोरदार से शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है ए जो है, ए किसी वस्तु को बी को कितने 20% लाभ पर, यानी 120/100 20% लाभ पर बेचता है। बी जो है सी को क्या करता है, 25% लाभ पर बेचता है, यानी 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी उस वस्तु को कितने में ख़रीदा होगा, 225 रुपये में ख़रीदा, तो ए के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कैसे आप करेंगे, पहले आप इसको काट दीजिए, जो कटे आप छोटा कर दीजिए। 25 एक कन्नम 25 और 25 चौका 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 225 गुणे 100 बटे में 3, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 होता है और 3 पचे 15, तो आप गुणा करेंगे 75 गुणे 0 लगा देंगे, तो 750 रुपये में उन्होंने बेचा, 750 रुपये में बेचा। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड भी हम आपको बता देते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, दूसरा मेथड भी आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, कैसे लगाया गया तो वो भी देख लीजिए। देखिए कैसे, आप वो भी देख लीजिए ध्यान से कैसे लगाया गया था। ये देखिए दूसरा मेथड है, जैसे 20% लाभ पर बेचा गया था, यानी 5 रुपये में उन्होंने ख़रीदा और 6 रुपये में बेच दिया गया, यही ना, 5 रुपये में ख़रीदा 6 रुपये में। फिर दूसरा 25% लाभ पर, 25 का मतलब 25 चौका 100, 4 मतलब 4 रुपये में खरीद के 5 रुपये में बेच दिया गया, यही ना। तो आप देखिए 5 से 5 कट जा रहा है, ये देख लीजिए, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यानी 2 और 3 यहीं आया है। तो आप क्या करेंगे, आप 3 का इसमें देखिए आप गुणा कर देंगे, 225 रुपये में उन्होंने ख़रीदा, तो 2 से आप काटेंगे, 2 से नहीं, यहाँ सॉरी, ये वाला आपका 225 रुपये में उन्होंने ख़रीदा और कितने में ख़रीदा ये पूछा गया था। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, तो इसमें आप 75 का गुणा करा देंगे, 75 का गुणा करा देंगे, 5 दूनी 10 के 0, 7 दूनी 14, 14 15 आ जाएगा 150। ये आपका 150 आपका आंसर हो गया। तो देखिए दोनों मेथड्स आपको बता दिया गया है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैं कहा था आप लास्ट तक बनेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, मेरा भरसक प्रयास था कि आपको समझा दिया जाए, आपको आ जाए। जिन्होंने लास्ट तक बने रहे और देखे हैं उनको सवाल एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए सवाल आपका आएगा क्या, बट्टा का। जो आपका प्रतिशत पहले पढ़ाया गया, प्रतिशत का भाई था लाभ और हानि, लाभ हानि का भाई है बट्टा। अब आपको अगले टाइप में बट्टा का सवाल, देखिए ये सब है, बट्टे का सवाल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले बट्टे के सवाल में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।